ओके, सो हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच का। हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच का। सिमेट्री कंसीडर करने की कोशिश करो। इस बी के परपेंडिकुलर क्या ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन सकता है? अगर ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन गया तो ए और बी के बीच में अगर ये जी और एच के बीच में कुछ कनेक्ट होता तो उनके बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। उसी के पैरेलल क्या ये ई और एफ भी इक्विपोटेंशियल पॉइंट बनेंगे? मतलब ये हो गया गायब। सी और डी भी इक्विपोटेंशियल पॉइंट बनेंगे, मतलब ये भी हो गया गायब। अब ये आर और आर, यहां से कुछ करंट निकलेगा, यहां से कुछ करंट निकलेगा। ये बिल्कुल सिमेट्रिकल सर्किट चल रहा है, लेकिन फिर भी सिमेट्री नहीं है, यहाँ बीच में गड़बड़ हो रही है। अच्छा, इसमें से जितना करंट जाएगा क्या इसमें से उतना ही करंट जाएगा? इसका मतलब ये आर और ये आर क्या में सीरीज में, और ये आर के साथ पैरेलल में। तो सर्किट कैसे बन गया? ऊपर है 2R, उसके नीचे है पैरेलल में R, है ना। और यहाँ पे कौन है? एक रेजिस्टर है, कितना? R का, है ना। और यहाँ पे कौन है? उसके पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस है, कितना? R का। देखो ये दोनों हो गए, ये R R 2R, ये वाला हो गया R, इसके साथ ये चल रहा है R, ये भी आ गया। इसके साथ ये पैरेलल में चल रहा है R, ये भी आ गया। अब नीचे चलो, ये वाले R को तो बनाने की जरूरत नहीं है। नीचे क्या है? 2R का एक और उसके पैरेलल में R का एक, बराबर, ठीक है। अब जरा ध्यान दें, पॉइंट C और पॉइंट E, यहां से आप E और F दो अलग अलग पॉइंट है कि एक ही है? E और F दो अलग अलग पॉइंट है कि एक ही है? अलग अलग दिख रहे हैं ना, तो अलग अलग होंगे, लेकिन ये दोनों इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। अगर ये दोनों इक्विपोटेंशियल पॉइंट है तो क्या उनको अलग अलग बनाना जरूरी है? नहीं, एक ही पॉइंट है वो। अब थोड़ा ध्यान दे, C से E के बीच में 2R है, ये C और ये E हो गया। देखो C से E के बीच में 2R, C से E के बीच में R, C से F के बीच में एक R है, लेकिन जो F है एक्चुअल में वो, मतलब यहां पे क्या बनाना चाहिए? एक और R बनाना चाहिए। ये वाला भी आ गया। D से E के बीच में एक और R है, लेकिन एक्चुअल में जो D है वही C है, मतलब ये पूरे कनेक्टेड है। कुछ समझा? थोड़ा थोड़ा समझा? मैं और एक बार बताता हूं इसको। ये चारों आ गए, इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, फिर ये क्या हो जाएगा? फिर ये दोनों मिल जाएंगे। यहाँ पे एक आ जाएगा रेजिस्टर R का, इसके साथ एक आ जाएगा रेजिस्टर R का, ये दोनों हो जाएंगे क्या में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और हमारा सर्किट कंप्लीट। और एक बार इसको समझते हैं जी। ठीक है जी, सिमेट्री कैसे हो रही है देख लेते हैं। असल में ना ये वायर्स नहीं है, असल में ना ये रेजिस्टर्स नहीं है, ये वायर्स है। इसको हम वायर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मैं सर्किट दोबारा बनाता हूं। यहाँ पे एक रेजिस्टर है R ओहम का, उसके बाद एक और रेजिस्टर है R ओहम का, यहाँ पे एक रेजिस्टर है R ओहम का, यहाँ पे एक रेजिस्टर है R ओहम का, यहाँ एक रेजिस्टर है R का, यहाँ एक और यहाँ एक, यहाँ भी एक R का है, यहाँ भी एक R। ये डायग्राम है, ठीक है। A और B के बीच का हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, चलो हम क्या करेंगे, इसकी एग्जैक्ट मिरर कॉपी बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये लाइन का मिरर ऐसे बनेगा, ये लाइन का ऐसे बनेगा, इस लाइन का ऐसे बनेगा, इस लाइन का ऐसे बनेगा, ये लाइन का ऐसे बनेगा, इसका ऐसे बनेगा, और इसका ऐसे बनेगा, ठीक है। और एक बार ये देखो, आधा सर्किट बन गया ना, इधर वाला बन गया। एक्चुअल में ये आर आर नहीं है, ये क्या है? वायर्स है, कनेक्टिंग वायर्स है। तो वायर का भी अपना रेजिस्टर होता है ना, तो ये वायर रेजिस्टर के तौर पे यहां बताए गए। ये ऊपर वाले रेजिस्टर का अगर मैं इमेज बनाऊं तो ये इमेज ऐसी बनेगी, ये वाले की इमेज ऐसी, ये आ गया। यहाँ पे ये एक लाइन है, इसकी इमेज ऐसी बनेगी, देखो ये ऐसी इमेज बनाएगा, ये लाइन ऐसी इमेज बनाएंगी, यहाँ पे ये ऐसी इमेज बनाएंगी, फिर ये ऐसा और ये ऐसा, बन गए मिरर इमेजेस।
ठीक है, अब यहां से जितना करंट फ्लो करेगा यहां से भी उतना ही करेगा, इसका मतलब ये दोनों क्या में हो गए, सीरीज में हो गए। अब थोड़ा ध्यान देते हैं, पॉइंट सी और पॉइंट डी ये दोनों एक्सिस के पैरेलल चल रहे हैं, इसका मतलब इक्वी पोटेंशियल पॉइंट होंगे। अगर वो इक्वी पोटेंशियल है तो सी और डी को अलग बनाने की जरूरत है ही नहीं, तो मैं सिर्फ एक पॉइंट बना देता हूं, कौन सा, सी, और दूसरा पॉइंट बना देता हूं, कौन सा, डी। चलो सी से कहां जाना है, नहीं, ई, सी और ई, ये सॉरी ई है, ये ई है, जो सी है क्या वही डी भी है, जो सी है क्या वही डी भी है, क्यों, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है, इक्वी पोटेंशियल है। इक्वी पोटेंशियल है दोनों, सी और डी बन गए, ये दोनों इक्वी पोटेंशियल है, तो मैंने एक ही पॉइंट बना दिया। सी से कहां जाना है हमको, ई तक जाना है, ये हुआ आर और ये भी हुआ आर, तो सी से चलो ई तक, कितना रेजिस्टर, 2R का, ये आ गया, ये आ गया सर्किट में, ये और ये आ गए। सी से ई जाना है, कौन सा रेजिस्टर, आर वाला, तो सी से ई चलो कौन सा रेजिस्टर बना दो, आर वाला। अब कहां जाना है, सी से एफ जाना है, बीच में आर का है, सी से कहां जाना है, एफ जाना है, लेकिन जो ई है वही तो हमारा एफ भी है, मतलब क्या करेंगे, सी से जाएंगे ई तक ही और वो दे देंगे नाम आर, तो ये भी रेजिस्टर आ गया। ये वाला रेजिस्टर, ये वाला कहां से कहां है, डी से ई के बीच में, ये वाला डी है और ये वाला ई है, मतलब यहां पे एक और पैरेलल में आ जाएगा आर वाला, समझ गए, तो ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब कहां जाना है, डी से एफ जाना है, ये हमारा डी और ये हमारा एफ, मतलब वही पैरेलल कॉम्बिनेशन ही चल रहा है। तो यहाँ पे एक और लाइन ले लो, एक और रेजिस्टर ले लो, कितने का, कितने का, डी से एफ के बीच में आर का, और डी से एफ के बीच में आर और आर का मतलब 2R का, ये सारे क्या में हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए। अब ए है, ए से कहां जाना है भैया आपको, ए से जाना है सी तक, तो ए से चलो सी तक, कितना रेजिस्टर, आर। ए से कहां जाना है, डी तक, तो डी और सी वही तो है, मतलब ए से एक पैरेलल बना दो, कहां तक, डी तक। उसके बाद ई से कहां जाना है, बी तक, ये हमारा ई है, ई से चलो बी, ये बन गया आर। और एफ से बी जाना है, जो एफ और ई एक ही है, मतलब यहां से ही एक और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला रजिस्टर आ जाएगा। समझे सर्किट कैसे सिंप्लीफाई हुआ, सब लोग समझ गए, समझे क्या, है ना। आगे बढ़े हम, ये ध्यान दे, ये 2R और नीचे वाला 2R कै में है, पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R, 1R 2R 3R 4R 5R कै में है, पैरेलल में, तो सारे मिलके कितना हो जाएंगे, R/5। ये R और ये R कै में, पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा, R/2, और R/5 सीरीज में, और लास्ट वाला भी R/2 कै में, सीरीज में, तो ये दोनों कै में हुए, देखो यहां से ये सब सीरीज में चल रहा है, R/2 सीरीज मतलब कितना, R, और R/5 कितना हो जाएगा, 6R/5, मतलब 1.2R। ठीक है, समझ गए, जोर से बोलो, समझे क्या, सब लोग समझ गए। अहम है कि ये बीच वाला सर्किट कैसे सिंप्लीफाई हो रहा है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझ आ गया क्या मुहातिर, इमेजेस कैसे बन रहे समझ गए, आपका वो डाउट था, और किसी के पास कोई डाउट है, अच्छा ये आप बोलेंगे आंसर ही नहीं आया, 5 का पढ़ा आता है क्या, बोलो बोलो, 5 एका 5, कितना बचा, 1 बचा, डेसिमल लग गया तो 10, 5 दूनी 10, आंसर आना चाहिए डी, 1.2R शुड बी करेक्ट आंसर। ठीक है।